ओपीएस नवोत्तर में आपका स्वागत है। और ये आपको जो पता है, आप लोग का एक मंथ और रह गया है पेपर 10th वालों के लिए। और 10th वालों के लिए ये मैराथन जो चल रहा है, समझिए प्रत्येक चैप्टर का एक एक हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपको मेरा लक्ष्य है कि ये 50 अगर ऑब्जेक्टिव है तो 50 कंफर्म कराने के लिए कंसेप्ट हम दे रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, और आप गाइड से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट ये दे रहे हैं और ये चीज़ हम सिखा रहे हैं कि कैसे आप 5-10 मिनट में एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है। आई तेज तर्रार विद्यार्थी ये मत समझिएगा, आप लोग मत समझिएगा, सब कोई समझ लीजिए कि अगर हम ऐसे सीख लिए तो हम काहे पढ़ने जाए। ये ध्यान रखिएगा, अंत में जो धावक देखे ना, धावक जो अंत में फिनिशिंग उठाता है वही जीतता है। ये चीज याद रखिएगा। मेरा मकसद ये है कि आप भी रिवाइज में लगे रहिए, रिवीजन जितना कीजिएगा स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं तीसरा चैप्टर। 2 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, तीसरा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। बहुपद से ज्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है। उसमें x का 2 मान हम ज्ञात करते थे, अब इसमें 2 चर आएगा, दोनों का एक एक मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि a1x प्लस b1y रहेगा यहाँ पे, प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। यानी इसमें भी आपका समीकरण 2 रहेगा, लेकिन 2 चर राशियां रहेंगी और दोनों का मान, एक x का मान ज्ञात करना पड़ेगा और एक y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो देखिए, तो पहले वाला समीकरण में रहेगा a1 रहेगा, b1 रहेगा, c1 रहेगा। दूसरे समीकरण में a2 रहेगा, b2 रहेगा और c2 रहेगा। ठीक है, एक हम एक तरीका से कहें डायग्राम बना देते हैं और उसको आप लोग देख करके कॉपी में उतार लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले आप क्या कीजिएगा कि उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर कॉपी में उतारिएगा तो बेहतर रहेगा। जितना भी फॉर्मूला हम दे रहे हैं 3-4 पेज में कंसेप्ट खत्म हो जाएगा आपका, 4 पेज के आसपास। और एक बार कल पेपर है, आज उठा के भी देख सकते हैं तो वो आपको याद हो जाए। देखिए, अगर हम कहें केस 1 में, यानी चरण 1 में कहें, और केस 2 में और केस 3 में, ये 3 टर्म आप सीखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, कंडीशन क्या रहेगा, a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2। ये इक्वल टू लिखे हैं, लेकिन इसको काट लीजिएगा। इसका मतलब है डज नॉट इक्वल टू। a1 बाटा a2 के वैल्यू b1 बाटा b2 के वैल्यू के बराबर नहीं। इसके सीधे उल्टा जाएगा, बराबर नहीं है, इधर होगा a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 इक्वल टू c1 बाटा c। ये तीनों बराबर होगा। इसमें पहले वाला बराबर होगा, लेकिन दूसरे वाला बराबर नहीं होगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप कीजिएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि a1 बाटा a2 है इक्वल टू b1 बाटा b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2 है, तो कितने हल होंगे समीकरण के। तो हम इस सब सारा चीज बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले वाला में देखिए, जब a1 बाटा a2 के वैल्यू b1 बाटा b2 के वैल्यू के बराबर नहीं हो, तो ये रेखाओं की स्थिति जब पूछेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को रेखाएं काटेंगे। 2 समीकरण होगा तो ग्राफ जब खींचेंगे तो इसका ग्राफ जब इस टाइप का रहेगा तो इसी जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। इसमें जब प्रतिच्छेद करेंगे इधर, तो इसका मतलब है इधर जो होगी वो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी, ठीक है। समपाती का मतलब क्या है कि एक पर ही आश्रित रहेंगे। पहले समीकरण का एक ग्राफ हो जाएगा तो दूसरा समीकरण का भी ग्राफ इसी पर आके कट जाएगा, ठीक है। इसमें जब देखेंगे तो रेखाएं इसके साथ क्या रहेंगी, कि इसमें रेखाएं जो होंगी, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे समपाती होती है, और यहाँ पे जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी, समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर। इसका मतलब है कि ट्रेन के पटरी के जैसा समान अंतर पे जाती रहेंगी रेखाएं, ठीक है। इसमें जब हल की बात करेंगे तो इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है कि केवल कितने हल होंगे, एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। देखिए यहाँ पे अद्वितीय ऑप्शन में करके देता है आपको, इसलिए दोनों लिख दिए। तो देखिए अद्वितीय एक हल होगा, तो इसी के उल्टा हो जाएगा मेरा क्या है, अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ से तीसरा जब हम सीखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा, और ये जब सीखेंगे तो इसमें जब ऐसे पोजीशन आएगी तो असंगत हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो सबसे मजेदार पूछता है कि बताइए कि जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 है नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो रेखाएं विरोधी होगी, अविरोधी होगी, आश्रित होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर इन दोनों गले मिल रहा है इसका मतलब क्या है, अविरोधी है। क्या है, अविरोधी। ऐसा क्यों कहते हैं, मान लीजिए दो दोस्त है, दोनों गले मिल रहा है, दुश्मन होता तो गले मिलता नहीं मिलता, इसका मतलब दोस्त है, और दोस्त है तो गले मिल रहा है, तो विरोधी मतलब होता है दुश्मन, और विरोधी मतलब होता है नहीं, तो जो विरोधी नहीं है, जब विरोधी नहीं है तो क्या है, दोस्त है, इसलिए क्या कर रहा है, गले मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समानांतर का मतलब क्या है, ये दोनों दुश्मन है, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को मुंह दिखा के मुंह बिचका के भागता है तो दोनों अलग अलग दिशा में चला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये अविरोधी है, ये विरोधी है, ये अविरोधी है, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधी है तभी तो मुंह घुमा के भाग रहा है, ये अलगे भाग रहा है, वो अलगे भाग रहा है, और ये जो हो जाएगी आश्रित हो जाएगी। आश्रित क्यों कह रहे हैं, ताकि एक रेखा दूसरे रेखा पर क्या है, आश्रित है, निर्भर है। तो ये चीज यहाँ से सीखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जैसे देखिए, अगर कह देगा इसी क्वेश्चन को अगर हम लेके देखते हैं कि मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और इसी को कह देते हैं 4x प्लस 6y प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके आपसे पूछेगा कि रेखाओं की बताइए कि रेखाओं की स्थिति क्या होगी, किसकी बात करेगा, रेखाओं की स्थिति। देखिए पहले वाला में जो x का काम कर रहा था a1 के काम करेगा, तो a1 बटा a2 देख रहे हैं ना यहाँ पे बराबर, सिर्फ हम सबको लिख देते हैं b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 लिख देते हैं। इसको हल करते हैं तो देखिए 2 क्या है, इसी चीज को हम लिख देते हैं, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 4, काटेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इसको काटते तो क्या हो जाता है 3, देखिए यहाँ 3 बटा 6 काटते तो क्या हो जाता है 1 बटा 2 हो जाता। फिर देखिए 2 बटा 4, 2 बटा 4 को काटते तो क्या हो जाता है 1 बटा 2 हो जाता है, यानी तीनों का वैल्यू क्या आया है, समान आया है। जब तीनों का समान होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि रेखाएं अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो इसके कितने हल होंगे। ऐसी स्थिति देख करके पूछेगा कि, या फिर कहेगा कि जिस समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी उसका कितना हल होगा, तो हल के बारे में पूछेगा तो ये होगा, निकाय के बारे में ये पूछेगा, विरोधी अविरोधी रहेगा, इसमें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 विधि आपको और हम सिखा दे रहे हैं, वो चीज आप सीख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, हालांकि वज्र गुणन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं जिसमें से आपका सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको अब जो 2 विधि हम बोले हैं, एक तो सिखा देते हैं प्रतिस्थापन विधि, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का रहेगा। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव भी आप देखिएगा, जैसे नाव धारा है, आयु संबंधित क्वेश्चन है, और संख्या के पलटने उलटने वाला संख्या, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ये चीज याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में से आपका 1 नंबर 5 नंबर का एगो पूछेगा, एगो 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित पूछेगा। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। ठीक है, ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से। और कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लास्ट के क्रम में जब हम आपको बताएंगे 50-60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देंगे, उसको हल कर लेते हैं, बेहतर मार्क्स आएगा। देखिए जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन लिख देते हैं जो आपके बुक में हो, x प्लस वाई बराबर क्या है 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर देते हैं, और विलोपन विधि से इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। थोड़ा गीला हो गया था बोर्ड, इसलिए। ठीक है, तो यहां से हम आपको बताते हैं। देखिए इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
दिख रहा है ना, इसमें भी ऑनलाइन में। तो समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि पहले हम सीखते हैं, तो इसमें क्या सीखेंगे हम, समीकरण 1 से लीजिए चाहे समीकरण 2 से लीजिए, जो आपको समीकरण तीसरा बनाना जरूरी है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 3 का होना जरूरी है, और समीकरण 3 कहाँ से लेके आएंगे, या तो 1 से लेके आएंगे ना तो 2 से लेके आएंगे। तो देखिए हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, चाहे 2 से ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीसरा समीकरण आएगा वो डुप्लीकेट x का चाहे y का वैल्यू होगा। जैसे देखिए x प्लस y बराबर क्या है, 14 है ना यहाँ समीकरण 1। अब देखिए x को रहने देते हैं, 14 प्लस है, y प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण 3 निकाल लेते। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत बच्चा। समीकरण अगर 1 से लीजिएगा, जो x चाहे y का डुप्लीकेट जो वैल्यू आएगा, तो जिस समीकरण जैसे यहाँ पे 1 से लिए हैं, तो ये वैल्यू 1 में हम नहीं रख सकते हैं, रखेंगे 2 में। अगर यहाँ 2 से लिए रहते तो ये वैल्यू समीकरण 2 में नहीं रखते, 1 में रखते। मतलब जिस समीकरण से लिए रहेंगे उस समीकरण में हम नहीं रखेंगे। तो देखिए इसको समीकरण 3 है, और इसको किसी समीकरण में जैसे अगर 1 से लिए तो 2 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 2 से या चाहे 2 में 1 का वैल्यू रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो देखिए x की जगह पर 14 माइनस वाई लिख सकते हैं, तो 14 माइनस वाई। अब माइनस वाई तो मेरा पहले x के बराबर ही है तब ना लिखे हैं, माइनस वाई है, एक और माइनस वाई रख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कार्य लिए एक और कार्य लिए, तो 2 को वाई हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 14 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2y बराबर 4 गो रुपया है आपके पास, 14 को कार्य लिए, तो और कई गो कार्य 10 को, तो 10 को कार्य के दर्शाते हैं माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 बचे 10, इसलिए y का वैल्यू कितना है, 5 आ गया। अब इसको इस y का जो वैल्यू आया है ये आपका रियल वैल्यू है, समीकरण 3 की तरह नहीं है। अब इसको वैल्यू समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, कहीं भी रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा इसके। जैसे मान लीजिए समीकरण हम 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 14 है, 14 लिख देते हैं, माइनस y है, y की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5, इसलिए देखिए x बराबर 14 में से 5 गया 9, और y का वैल्यू तो हम पहले से निकाले 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीका से। ठीक है, चलिए अब इसको तो हम देखें प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से देखे थे, प्रतिस्थापन। अब अगले वाला को हम देखते हैं विलोपन विधि से। क्या है क्वेश्चन आपका यही रह जाएगा, यानी देखिए x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण को पहले एक पद को बराबर होना जरूरी है, अगर नहीं बराबर होगा तो नीचे वाला x के गुणा ऊपर वाला से कर दीजिएगा, जो मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, तो देखिए यहाँ पे बराबर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता तो बराबर नहीं होता, तो इसके गुना ऊपर वाला से गुना, ऊपर वाला के गुना नीचे से कर देते। ठीक है, ये समझ में आपको आ जाता। तो देखिए ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है मतलब यहाँ पे प्लस, यानी उल्टा चिन्ह चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ऊपर वाला x प्लस है और नीचे वाला x माइनस है, समान है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस, अभी माइनस को छोड़ ही दीजिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2y मतलब एगो y एगो y, 2 गो y। अब देखिए 14 है और माइनस 4 है, तो 14 में से 4 गया 10 बचेगा, अब माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा, ताकि प्लस वाला की संख्या ज्यादा है, इसको यहाँ से काट दीजिए 5 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 5, y बराबर 5 हमारा यहाँ भी आ गया था। चलिए और उसके बाद है कि अगर मान लीजिए आपको जैसे x का वैल्यू निकालना है, तो मान लीजिए समीकरण 1 चाहे 2 से किसी से 1 से ले लेते हैं, क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 14 है, बराबर ऐसे इंप्लाइज का चीज देंगे, x प्लस वाई के चाहे कटौती कर देते हैं, 14 है प्लस वाई है। अगर आपको देखिए जैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा तो वैल्यू रख लीजिएगा, 14 मतलब x प्लस वाई है, y की जगह पर क्या रखते हैं 5 रखते हैं, तो 5 प्लस मतलब प्लस में होता, प्लस में होता, उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 और y बराबर 5। ये आपका उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
इसके बाद चौथा लेसन देखिएगा, एक एक लेसन के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और सारी चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद एक आपका 2 या 3 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और पूरे विश्लेषण के साथ 50-50 क्वेश्चन का विश्लेषण करके आएंगे। 2 भी सेट देख लीजिएगा, आप गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम एकदम। अगर मतलब आपको अच्छा लगा हो तो ऑनलाइन वालों के लिए सुविधा है। फिर वही बात कहिएगा सर बार बार कह रहे हैं, अगर बार बार कह रहे हैं इसका मतलब सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे कोई ज़बरदस्ती नहीं है।